एक व्यक्ति खिड़की से घर के अंदर झाँकता है और घर के अंदर वो कमरे में एक बेड पड़ा होता है। बेड के ऊपर एक सड़ी गली लाश पड़ी होती है। उसी के पास में एक 40 वर्षीय युवक बैठा होता है, जो उस सड़ी गली लाश को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये सब वो व्यक्ति खिड़की से देखता है तो उसके होश पाखता उड़ जाते हैं और उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। वो वहां से भागकर पड़ोसियों को बताता है और पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस वहां पर आती है तो जिस तरह का खुलासा होता है, कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। जब अखबारों में ये खबर छपती है और सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग लगातार अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है असम प्रदेश का एक जिला लगता है गुवाहाटी। वहीं पर एक जयदीप नाम का व्यक्ति होता है और उसकी माँ होती है पूर्णिमा, जो करीब 3 महीने से गायब होती है और घर दिखाई नहीं पड़ रही थी। जयदीप घर में अकेला होता है, तभी पड़ोसियों को कुछ बदबू महसूस होती है और पड़ोसी उस जयदीप के घर के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये बदबू तो जयदीप के घर के अंदर से आ रही है। वो गेट खटखटाते हैं और दरवाजा खटखटाने के बाद जयदीप आता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही जयदीप से पड़ोसी सवाल जवाब शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ गई है, करीब बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही है। तो जयदीप कुछ बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे देता कि माँ तो मर गई है। जैसे ही ये बात पड़ोसी सुनते हैं तो अचंभित हो जाते हैं और उनको भरोसा नहीं हो रहा था और कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब फिर दोबारा से उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, तो फिर भी जयदीप यही बात कहता है कि माँ मर गई है। अब लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि किस तरह से मर गई, तुमने अंतिम संस्कार कब किया और वो उसकी मौत कैसे हो गई। इन सब सवालों के जब जवाब जयदीप से मांगे जाते हैं तो जयदीप किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं देता और दरवाजा बंद कर लेता है। जब जयदीप दरवाजा बंद कर लेता, उसके बाद वहां से पड़ोसी सारे चले जाते हैं और पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जो होता है वो दरवाजे से पास से जाकर एक खिड़की लगी होती है, उसी खिड़की से झांकने की कोशिश करता है। जो उस घर में एक कमरा होता है और कमरे पर एक बेड पड़ा होता है। बेड के ऊपर एक सड़ी गली लाश पड़ी होती है। जब वो सड़ी गली लाश को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और देखता क्या है कि पास में ही जयदीप बैठा हुआ है और उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीजें जैसे ही देखता है तो भागकर पड़ोसियों को सारी बात बताता। पड़ोसी तुरंत पुलिस को ही इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस वहां तत्काल पहुंच जाती है। जब पुलिस तत्काल पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस दरवाजा खटखटाती है। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी जयदीप दरवाजा नहीं खोल रहा था, लेकिन जब पुलिस काफी सख्ती दिखाती तो उसके बाद दरवाजा जयदीप खोल देता। और तो जयदीप जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके घर से इतनी गंदी बदबू आना शुरू हो जाती कि पुलिस वाले अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। और एक व्यक्ति जैसे ही पुलिस वाला अंदर जाने की कोशिश करता है तो मारे बदबू के उसको उल्टी होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस वाले किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी पुलिस वाले वापस चले जाते हैं और वापस आने के बाद मास्क मंगवाए जाते हैं। अब मास्क लगाकर पुलिस जैसे तैसे अंदर जाती है और घर की तलाशी लेती है। जो घर की तलाशी लेते वक्त जो उन लोगों ने भी देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये केस ऐसा पहले था कि करीब 3 महीने की लाश सड़ी गली, जिसका सिर्फ बेड पर कंकाल पड़ा हुआ था और खून के छींटे सब बेड के ऊपर लगे हुए थे और कुछ जो थोड़ा बहुत मांस हड्डियों में चिपका हुआ था वो बहुत तेजी से बदबू दे रहा था और उसी के पास में एक खाने की थाली रखी हुई थी। ये सब पुलिस जैसे ही नजारा देखती है तो तुरंत उसको हिरासत में लेकर जयदीप को पूछताछ जयदीप से शुरू की जाती है। अब जयदीप से पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु कितने दिन पहले हुई है। तभी जयदीप बताता है कि मेरी माँ की मृत्यु करीब 3 महीने पहले हो चुकी है और मैं उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी डेड बॉडी की पूजा कर रहा था और उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन है कि मेरी माँ जिंदा हो जाएगी और मैं जब लगातार जिंदा करने की कोशिश करता जा रहा हूँ। पुलिस के द्वारा जो जानकारी बाहर निकल कर आती है तो पुलिस बताती है कि जयदीप जो है एक मानसिक रोगी होता है, उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया भी जा रहा है और उससे पहले ये सबको डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद इस चीज का पता करने की कोशिश की जा रही है कि उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई है। जब जयदीप से इस बारे में पूछताछ की गई तो जयदीप किसी भी तरीके से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही अपना मुंह खोल रहा था। तो पुलिस ने जो डेड बॉडी कंकाल जो पाया गया था उसका पोस्टमार्टम होने के लिए भेज दिया गया है और उसे साइकियाट्रिस्ट के
पास भेजा गया और लगातार उसकी देखरेख की जा रही और जयदीप अभी हिरासत में है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में अकाल्पनिक घटनाएं जो घट रही हैं वो आपको एक कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। धन्यवाद।